ओम शांति। इस लेक्चर के इस सेशन के पूर्व वाले सेशन में हमने बात की थी भगवद गीता में परमात्मा के लिए क्या कहा गया है। उस श्लोक को हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। परमात्मा अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं अणु रेणु से सूक्ष्म हूँ, मैं बिंदु रूप हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं आदित्य वर्ण हूँ। ऐसा मैं चर्म चक्षुओं के लिए इनविजिबल हूँ। मुझे अगर देखना है तो तुम्हें दिव्य दृष्टि धारण करनी होगी। और ऐसा मैं सूर्य चंद्र तारांगण से भी पार परम धाम का निवासी हूँ और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का भी रचयिता हूँ। मैं शिव हूँ। भगवद गीता के कई साल पूर्व हमारे प्राचीन वेदों में भी यही वर्णन परमात्मा का मिलता है। वेदों को सभी धर्म, चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, सभी अति प्राचीन मानते हैं। तो वेदों के अनुसार जब संसार में कुछ था ही नहीं, जब समय भी नहीं था, उस समय एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति ने उस निराकार बिंदु रूप ज्योति स्वरूप परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों की रचना की। वेद अति प्राचीन है और दुनिया में जो अनेक साहित्य उपलब्ध है, अनेक इतिहास की कड़ियां उपलब्ध है, उसके आधार से मेरा मानना है कि वेदों से ही, सनातन सत्य से ही सारे धर्मों का उदय हुआ है। इसीलिए सभी धर्मों में ये शाश्वत सत्य जो है वो बताया जाता है। और वो शाश्वत सत्य क्या है? वो शाश्वत सत्य यही है कि परमात्मा निराकार है, बिंदु रूप है, ज्योति स्वरूप है। इसीलिए क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है दैट माय फादर लिविंग इन द सेवंथ हेवन इज लाइट। और हमारे मुस्लिम्स कहते हैं कि अल्लाह नूर है, लाइट नूर अर्थात ज्योति स्वरूप। और भारत में ये उपाधि केवल एक शिव को ही दी गई है। उन्हें ही हम लोग कहते हैं ज्योतिर्लिंगम। लिंग इस संस्कृत शब्द का अर्थ कोई शारीरिक अवयव नहीं है। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, सिंबल, ज्योति का प्रतीक अर्थात ज्योतिर्लिंगम। और उनका स्वरूप हम लोग शिवलिंग के रूप में पूछते हैं। शिव का प्रतीक अर्थात शिवलिंग, जहां पे आपको शारीरिक मूर्ति किसी ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाई देगी। तो एक शिव ही सत्यम शिवम सुंदरम है। तो शिव के बारे में अगले सेशन में और भी जानेंगे। ओम शांति।